मित्रों, क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इन नंबर्स पर आप तुरंत कॉल करें और पता करें कि एस्ट्रो पाठशाला में कौन सा कोर्स इस समय चल रहा है और कौन सा आने वाला। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका। तो चौथा जो फार्मूला है कि सप्तम भाव में कोई भी ग्रह वक्री नहीं होना चाहिए। अगर ग्रह वक्री होगा मैरिज वाले हाउस में तो एक से ज्यादा शादियां करने का योग बना देगा। फिर आपने कंसेप्ट लगाना है शादी का। शादी कौन करवाएगा, उसके लिए उपपद लगन का उपयोग करें। शादी की टाइमिंग पता करने के लिए और शादी कौन कराएगा, शादी कैसी रहेगी, इसके लिए उपपद लगन की टेक्निक बहुत ही शानदार टेक्निक होती है, उसका इस्तेमाल करें। पुरुष के लिए सेकंड हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है मैरिज के पर्पस से, क्योंकि उसके कुटुंब की वृद्धि हो रही है। वो किसी को, लड़की को अपने घर पर लेकर के आ रहा है तो एक मेंबर और बढ़ गया। इसलिए अक्सर सेकंड हाउस की दशा में या महादशा या अंतरदशा में लड़के का विवाह संपन्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा रीजन है कि अगर मैरिज को सपोर्ट करने वाले ग्रह कौन कौन से, तो 3 ग्रह विशेष रूप से मैरिज को सपोर्ट करते हैं। एक तो चंद्रमा, एक राहु और शुक्र। ये 3 ग्रह मैरिज को विशेष रूप से सपोर्ट करते हैं। लड़की के लिए गुरु और एड ऑन कर दीजिएगा, उसमें भी वही रहेगा, चंद्रमा शुक्र राहु, पर गुरु वहां पर एड ऑन कर दीजिए। तो गुरु बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है लड़की की शादी में टाइमिंग को फिक्स करने के लिए। अगर शादी की टाइमिंग को फिक्स करने की एक टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। ये क्या है टेक्निक कि इसमें D9 का उपयोग करना है आपने, और D9 में गोचर का इस्तेमाल करना है आपने। आप में से कोई बताएगा कि आज का गोचर क्या है? गोचर का मैं मतलब समझा दूं थोड़ा सा। आज की आप तारीख डालिए 14 सितंबर 2020, और ये जो समय क्लास चल रही है इस क्लास की एक कुंडली बना लीजिए। हम एक रफली बना रहे हैं, बनाइए इस समय क्या लगन होगा। प्रदीप जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को जब बोल पाएंगे आप। लगन में मंगल है। नहीं, लगन कौन सा है पहले बताइए। एक ही एक नंबर ही है, मतलब ये मेष राशि। मेष का लगन आया है। पहली बात तो यह है कि कई ग्रह इस समय स्वग्रही चल रहे हैं। हाँ सर। मंगल लगन में आया है, शनि अपनी ही राशि में है, शनि, हाँ शनि अपनी राशि में, चंद्रमा अपनी राशि में है, शुक्र बृहस्पति, चंद्रमा शुक्र अपनी, से शुक्र का शुक्र चंद्रमा के साथ, शुक्र सूर्य, चंद्रमा के साथ, हाँ सूर्य अपनी राशि में है, सूर्य अपनी राशि में, बिल्कुल। गुरु भी अपनी राशि में है। हाँ, गुरु भी स्वग्रही चल रहे हैं धनु में, और केतु इनके संग है। गुरु केतु की युति चल रही है। हाँ, और राहु फिर उधर हो गए। राहु कहाँ है? 3 नंबर पर आ जाएगा ना, केतु के अपोजिट में। एक ग्रह कौन सा रह गया? हो गए सब। बुध रह गया। बुध कहाँ पर है? 6 में। 6 में बुध है। तो देखिए, सूर्य स्वग्रही चल रहा है, बुध उच्च का चल रहा है, गुरु स्वग्रही चल रहा है, शनि स्वग्रही चल रहा है, मंगल स्वग्रही चल रहा है, और एक प्रकार से राहु भी अपने मित्र की राशि में बैठा है। तो बड़े अच्छी सिचुएशन है। ये चीज ध्यान रखना, ये ग्रहों की सिचुएशन सोच रही है, गोल्ड के लिए अच्छा नहीं होता, मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता। मार्केट को तेजी पैदा करते हैं वक्री ग्रह। जो ग्रह वक्री होगा, मार्केट उससे रिलेटेड चीजों में, प्रोडक्ट्स में ही राइज करती है। ये शेयर मार्केट्स में ये सूत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है। नीच का ग्रह अपने काम में तेजी पैदा कर देगा, थोड़ा उल्टा है।
शेयर मार्केट का और कमोडिटी का जो ज्योतिष है वो थोड़ा टेढ़ा है, उल्टा है, मतलब बिल्कुल उस आम नियमों से नहीं चलता। जैसे अभी चंद्रमा मंगल को आप अगर देखेंगे तो मंगल जब जिस दिन भी मेष राशि में आया होगा उसी दिन मौसम में परिवर्तन जरूर देखने को मिला होगा। ये सूत्र है, मंगल जब अपनी राशि परिवर्तन करता है तो मौसम में परिवर्तन होता है और ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य से आता है। चलिए हम तो खैर वो लड़की की शादी की बात कहाँ पहुंच जाता हूँ मैं भी। देखिए इसमें सूत्र क्या है, अगर गुरु का गोचर केंद्र में आ जाए किसी भी लड़की के D9 चार्ट में, गुरु का गोचर का मतलब गो और चर, मतलब चलता चलता ग्रह, क्योंकि हर ग्रह चलता है, मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट करता करता जब D9 चार्ट के केंद्र में आ जाए तो वह टाइमिंग फिक्स कर देता है। पर इससे पहले शर्त ये जरूरी है कि दशाएं प्रमोट करनी चाहिए शादी को। अगर दशा प्रमोट कर रही है शादी को, पहली शर्त कि दशा उसका वादा करे, प्रॉमिस आना चाहिए उस दशा से कि भाई वो शादी करवाने के लिए तैयार है कि नहीं। अगर दशाएं तैयार हैं, मतलब दशाएं अलाउ कर रही हैं, और मैंने बताया आपको लड़की के केस के अंदर 5वें भाव की दशा, 7वें भाव की दशा, 7वें से भी ज्यादा 9वें भाव की दशा, 12वें भाव की दशा, 11वें भाव की दशा, अगर अपनी मनमर्जी से शादी कर रही है मतलब लव मैरिज, तो 11वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और ग्रह मैंने बताया आपको, लड़की के केस में चंद्रमा, शुक्र और राहु और गुरु, ये 4 प्लेनेट शादी कराने में सबसे ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। मतलब इन भावों की दशा हो या ये ग्रहों की महादशा अंतरदशा हो, और ऐसे में लड़की की कुंडली में ये देख लो कि गुरु कब आएगा। अब आपके सामने जो एग्जाम्पल है उसमें 9वें भाव में गुरु है और एक तरह से धनु राशि का है, और लड़की की शादी में दिक्कतें आएंगी। जैसे ही मकर राशि में जाएगा गुरु नेक्स्ट ईयर, या जब भी जाएगा गुरु, आप देखना शादियां दब करके होंगी। आप देख रहे हो इस समय शादियों का काल सा पड़ गया है, लोग बड़े वैसे कर रहे हैं, और मैक्सिमम पंडित जी ये कह रहे हैं भाई मुहूर्त तो है नहीं, बाकी करना कर लो। जब तक ये खुला, जब तक मुहूर्त गायब हो गया। जब मुहूर्त थे तो कोरोना काल था, तो कितना बड़ा ब्रेक लगा दिया हिंदुस्तान जैसे बड़े बड़े कंट्री पर। जबकि गुरु ग्रह को, तो ग्रही गुरु को या उच्च के गुरु को बहुत अच्छा माना जाता है। अब किन की शादियां हो रही हैं, जिनका गोचर में ग्रह जो है, जो धनु जो आ रहा है वो D9 के केंद्र में आ रहा है। अब मान लीजिए किसी का नवमांश कुंडली शुरू ही धनु लगन से हो, समझ रहे हो, तो लगन में हो गया गुरु, तो उसकी शादी तो बन सकती है। या उसका जो है चौथा, आप मानेंगे 1 2 3 4 मीन में चल जाए हो तो भी हो जाए। किसका किसका आ सकता है इस समय शादी आ सकता है जिसका D9 चार्ट जो शुरू हो रहा हो मीन लगन से, या अगर उससे आगे आप गिन लो मिथुन लगन से, या उससे आगे गिन लो कन्या लगन से। जिनके नवमांश मिथुन लगन से, कन्या लगन से, धनु लगन से, मीन लगन से शुरू हो रहे हैं, उनकी तो इस साल शादी हो सकती है जब तक धनु में गुरु है। अन्यथा जिनके नहीं है उनकी शादी में जो अगर बात पक्की भी हो गई होगी तो उसमें भी रुकावट आ जाएगी। तो कब उनका मुहूर्त निकलेगा, मुहूर्त जब निकलेगा जब वो मकर में जाएंगे, आगे जाएगा। तो मकर में जब गुरु आएगा तो फिर किन लोगों की शादी होगी, उन लड़कियों की जिनका नवमांश कुंडली मेष राशि से शुरू हो, कर्क से शुरू हो, तुला से शुरू हो या मकर से शुरू हो, तो उनका जब जो है शादी का योग बनेगा। ये सूत्र पकड़ा आप लोगों ने?
ये मतलब नहीं आया समझ में, गुरु जी समझ में नहीं आया। फिर से बताता हूँ। प्रदीप जी सिंपल है, आपने सबसे पहले तो नमांश देखना है। किसका देखना है? लड़की का। अच्छा, इससे फीमेल चार्ट टेक्निक है ये। और है कि भाई कब शादी का योग बनाएगा नहीं बनाएगा गुरु। तो आपने सबसे पहले नवमांशा डिसाइड करा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम ये किसी लड़की का नवमांशा है और ये मेष लगन का नवमांशा है। अब आपने नहीं। देखना ये, हाँ बताइए। आज का नवांशा दे दूं इसका इसका? हाँ इसका दे दीजिए, कोई बात नहीं। मैंने तो वैसे ही फर्जी सी कुंडली बनानी थी। नहीं, ये तो ये आज का नवमांश है। आज का गोचर है, इसी का नवांश दे दूं ना साहब? नहीं नहीं, पता लग जरूरत जाएगा। है नहीं प्रदीप जी। अच्छा ठीक है। हाँ सिंपल देखना ये है कि इसको मतलब इसी को D9 मान लो आंख बंद करके, कि मान ठीक लिया है, कि D9 है। वो जैसे ठीक है। मैथ होता है ना, माना की संख्या 100, तो हाँ मान ठीक है। लो D1 को D9 मान लो। और हमने करना क्या, D9 चार्ट में देखना है कि या तो लगन पर आए गुरु, या चौथे में आए हो गोचर का, या तुला में हो, मतलब सॉरी सप्तम में हो, या दशम में हो, तो इसे कहते हैं केंद्र का गुरु। नवमांश कुंडली के केंद्र में गुरु भ्रमण करना चाहिए, मतलब गुरु होना चाहिए। और जो दशाएं हैं वो शादी को फेवर करने वाली दशाएं होनी चाहिए। तो ये टाइमिंग्स का पता लग जाता है। अब मान लो जी शादी फिक्स हो गई, अब वो मुहूर्त नहीं निकला। मान लो कोई आज ही कोई कहता है जी हमारी शादी फिक्स, अभी तो नहीं कर, एक मिनट में बैटरी लगा दूं। नवांश में जुपिटर आज केंद्र में आ गया है। कि प्रदीप जी हर एक के लिए नहीं होगा ना। जिन हाँ लोगों का जैसे मैं, अगर नवमांश मैंने वही बता रहा हूँ ना, अगर मेष लगन का है तो उनके लिए तो नहीं बनेगी बात। पर जिनका जो है मकर लगन का है या तुला लगन में है, या मतलब कहने का मतलब ये है जिनका सॉरी मिथुन लगन में है, कन्या लगन में है, धनु लगन में है, मीन लगन में है, उनका तो केंद्र में आ जाए। हाँ, तुला है ना सर, तुला में आ गया D9। हाँ 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 हाँ, चलो कोई बात नहीं। तो अब हमने देखना ये है कि आपने दशाओं को उनको पकड़ना है जो दशाएं सपोर्ट करती हैं शादी की। वो दशा निकलेगी चंद्रमा की, गुरु की, शुक्र की, राहु की, ये सब शादी को प्रमोट करती है। दूसरा भाव, भाव में तीसरा भाव, पांचवा भाव, नौवां भाव, सबसे अच्छा तो माना जाता है तीसरा और नौवां शादी के लिए, लड़की की शादी के लिए। उसके बाद पंचम भाव, 12वां भाव, 11वां भाव, 12वां भाव, और फिर सबसे लास्ट में 7वां भाव। बहुत कम रेयर केस होते हैं जब सप्तम भाव की दशा में मैरिज होती है, मात्र 10 से 20%, मात्र 10 से 20%। मतलब अब देखिए कितना बड़ा ट्विस्ट है। हम बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं कि शादी का जो ग्रह है वो सप्तम भाव का स्वामी है, जबकि वो अपनी दशा में शादी नहीं करा रहा। तो वो दशाएं अगर चल रही हैं महादशा या अंतरा दशा में, तो आपने देखना है D9 चार्ट में केंद्र में गुरु की स्थिति हो जाए तो बढ़िया है। ठीक है, ये टेक्निक है, सिंपल टेक्निक है सर जी। अगर लगन में हो, लगन कुंडली में हो गुरु केंद्र में, तब नहीं होगा या दोनों में देखना मैंने है? कहा D9 में देखना है, सिर्फ ये D9 से रिलेटेड टेक्निक है। ठीक है सर। बहुत एक्यूरेट है। अगर सर D9 में गुरु अगर केंद्र में होगा तो मतलब ये सुटेबल टाइम है शादी फिक्स करने के लिए। हाँ यस, शादी करवाई देगा सचिन, शादी कराई देगा। अच्छा हाँ, मतलब उस समय बशर्ते ये समझे कि दशाएं सपोर्ट कर रही हो और गुरु का लड़की के जो केंद्र में आ जाए किसी तरीके से, तो फिर बात बन जाएगी। 1, 4, 7, 10 भाव में हो फिर कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। मतलब क्या देखने का काम या फिर रिश्ता पक्का हो जाएगा? रिश्ता पक्का नहीं, ये शादी का टाइमिंग है। अच्छा अच्छा, शादी की टाइम। ठीक। क्या होता है कि वैसे तो यहाँ पर कुछ, अब मान लो कि एक बंदे की शादी फिक्स हो जाती है आज तो श्राद्ध चल रहे हैं, पट्टे नहीं करेंगे।
मतलब चलो 2-3 दिन के बाद मान लो, चलो आज ही मान लेते हैं, हमने तो फर्जी मान रहे हैं ऐसे। ये समझो कि आज वो कहते हैं जी शादी, अब ये मुहूर्त का नहीं पता भाई क्या है क्या नहीं है, निकला भाई जनवरी में करें, फरवरी में करें, मार्च में करें, कब करें। ऐसे में परतंत्र दशा का फिर रोल बढ़ा जाता है। तो आप डिसाइड कैसे करोगे? डिसाइड ऐसे करोगे कि महादशा भी कह रही है कर दो, अंतरा कह रहा है कर दो, तो एक परतंत्र जब वो कहेगा, और वो परतंत्र वही होंगे चंद्रमा, शुक्र, राहु, गुरु, उन्हीं को पकड़ना है। अब वो जो भाव स्पोर्टिव भाव है वो, अब लड़की अपना घर छोड़ती है, घर कौन सा है? चौथा भाव। अब घर छोड़ने का जो भाव कौन सा होगा? तीसरा। तो सबसे प्रोमिनेंट दशा परतंत्र की वो तीसरे भाव की दशा होगी, वो घर छोड़ जाएगी। पॉइंट, लॉजिक समझे है ना? तो परतंत्र में वो दशा पकड़ो जो शादी को सपोर्ट करती हो, या उस भाव के ग्रह को पकड़ो जो शादी में सबसे आगे हो। अब लड़के के लिए सबसे बड़ी बात है कि उसको घर छोड़ना है, तो तीसरा भाव बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता है शादी को। फिर नौवां पति सुख। अब पति सुख वो अपने घर में भी रहे या घर छोड़े, वो रहेगा तो पति सुख। नवम भाव, तो नवम भाव में पकड़ो आप। फिर सैया सुख 12वां भाव पकड़ो। फिर उससे होगा क्या? 5वां भाव पकड़ो। फुलफिलमेंट डिजायर 11वां भाव पकड़ो। एंड लास्ट सप्तम भाव की दशा भी यदा कदा करा देती है, पर कब? पर जब स्ट्रेंथ में, ताकत में हो। तो आप क्या करेंगे? परतंत्र दशा देखेंगे, इंतजार करेंगे भाई आप सितंबर में हमने पक्का किया है, तो अक्टूबर में आ रही है कि नवंबर में आ रही है कि दिसंबर में आ रही है कि जनवरी में आ रही है कि फरवरी में कि मार्च में कि अप्रैल, जहां उसका हो जाए वहीं पर उसको राउंड कर दीजिए कि ये दशा जो है ये परतंत्र दशा। परतंत्र दशा एक डिलीवरी बॉय की तरह काम करता है, ये समझिए कि वो इवेंट को होने में मदद करता है। जैसे महादशा ने कहा भाई इस दशा में शादी कर दो, अंतरा ने कहा भाई हाँ मैंने फिक्स कर दिया कि 1.5 साल की मान लो अंतर दशा है, भाई 1.5 साल में ही होगी, परंतु ये नहीं पता चल रहा 1.5 साल के भी कौन से महीने में होगी। फिर आप ये देखो कि लड़की का गुरु का गोचर D9 में पक चले जाओ, D9 में गुरु का गोचर केंद्र में है कि नहीं। अगर वो केंद्र में आ जाता है उस टाइम से उस टाइम रख लो कि भाई मान लीजिए शादी आज मतलब कि फिक्स हो गई। अब गुरु का जो आया वो आता है मान लो जनवरी में आ जाता है केंद्र में, उसको वैसे ही। तो अब हमने जनवरी तक तो ये मान लेना है कि भाई नहीं पॉसिबल, या उसमें कोई ना कोई विघ्न आएगा, जबकि आज पक्का हो गया और हम बात कर रहे हैं क्यों ना नवंबर दिसंबर में शादी कर लें। पर एक ज्योतिषी कैसे समझेगा कि नवंबर दिसंबर में ये होगा कि नहीं होगा? तो वो कहना है ज्योतिषी ने भाई देखो आप मुहूर्त निकलवाओ तो फरवरी के अंदर मार्च के अंदर ही निकलवाओ, पर उसमें भी और एक्यूरेट चाहिए हमें। और एक्यूरेट के लिए परतंत्र पकड़ लो। परतंत्र होता है 1 महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने का, तो आप 1 महीने 1.5 महीने के टाइम पीरियड में आ जाएंगे। ये तो आप इतना प्रेडिक्ट कर सकते हैं जी मार्च में होगा, फरवरी में होगा या जनवरी में होगा, कौन सा होगा वो, और उस समय शादी हो जाएगी। तो प्रत्यंतर थर्ड हाउस का ही लें सर? नहीं, मैंने कहा वो उसमें ज्यादा बल होता है लड़की का घर छुपाने का। ठीक है, ये लॉजिकल पॉइंट बताया मैंने। वैसे तो नवम का भी ले सकते हैं आप, पंचम का भी ले सकते हैं, 11वें का भी ले सकते हैं, 12वें का भी ले सकते हैं। मना करने वाली 6 भाव होते हैं, हाँ कहने वाले भी 6 भाव होते हैं।